आज हम पढ़ने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। तो ब्रेन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 1/15 ऑफ द बॉडी वेट एंड लाइज इन द क्रेनल कैविटी। हमारा जो ब्रेन होता है वो कहाँ होता है, क्रेनल कैविटी में होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर, अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। तो हम पहले पढ़ेंगे हम सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ऑक्यूपाइड द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। ये क्या क्या ऑक्यूपाई करता है? एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा को। It is made up of with 2 cerebral hemisphere and their cortex and underlying regions of white matter. अब सेरिब्रम किससे बना होता है? 2 cerebral hemisphere से बना होता है, उसके कॉर्टिसोल से, एंड उसके नीचे क्या वाइट मैटर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर कवरिंग ऑफ अ ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ ग्रे मैटर होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। अब ब्रेन पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और सेरिब्रम उसके 4 लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रंटल, पैरेंटल, टेम्परल एंड ऑसिपिटल। अब हमने सेरिब्रल लोब्स के बारे में पढ़ा था, फ्रंटल लोब, पैरेंटल लोब, टेम्परल एंड ऑसिपिटल लोब। अब हम उसका लोकेशंस देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में। तो ये जो दिख रहा है, ये इतना बड़ा जो पार्ट है वो हो गया हमारा फ्रंटल लोब। ये जो इतना सा पार्ट है वो हो गया हमारा पैरेंटल लोब। ये वाला जो पार्ट हो गया वो होगा हमारा टेम्परल लोब, और ये जो रेड वाले से है वो है ऑसिपिटल लोब। अब फ्रंटल लोब और पैरेंटल लोब को डिवाइड करता है सेंट्रल सल्कस, एंड फ्रंटल लोब को और टेम्परल लोब को डिवाइड करता है लैटरल सल्कस, ये वाला। फिर पैरेंटल लोब को और ऑसिपिटल लोब को डिवाइड करता है पैरेंटल ऑसिपिटल सल्कस, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शन क्या होता है? ये जो फ्रंटल लोब है इसका फंक्शन क्या होता है? रीजनिंग, प्लानिंग एंड मूवमेंट, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कुछ प्लान करना हो, हमको कुछ सोच के हम जो प्लान करते हैं, जैसे बर्थडे सरप्राइजेज एंड ऑल, वो प्लानिंग करवाता है हमारा फ्रंटल लोब। मूवमेंट करवाता है हमारा फ्रंटल लोब, इमोशंस फ्रंटल लोब कराता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई प्रॉब्लम रहा उसको सॉल्व करने के लिए हमारा वो भी फ्रंटल लोब कराता है। अब पैरेंटल लोब का है ये वाला पार्ट। ये इसका क्या फंक्शन होता है? मूवमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। मूवमेंट, हमने फ्रंटल लोब में भी मूवमेंट देखा, अब पैरेंटल लोब भी हमारा मूवमेंट करवाता है, ओरिएंटेशन करवाता है एंड रिकॉग्नाइजेशन करवाता है। अब ऑसिपिटल लोब ये रेड वाला, वो क्या करवाता है? विजुअल प्रोसेसिंग, मतलब आई का काम। अब हमारा टेम्परल लोब हमारा क्या? रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी, मतलब किसका साउंड है वो सब हमारा क्या करवाता है? टेम्परल लोब करवाता है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट ब्रेन का क्या था? ब्रेन स्टेम। उसमें क्या आता है? मिड ब्रेन, पॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम इज स्टेम like part of a base of the brain that is connected to spinal cord. ब्रेन स्टेम क्या होता है? हाँ, एक स्टेम जैसा पार्ट होता है जो बेस ऑफ द ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होता है, जो कनेक्टेड किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से होता है। हम स्पाइनल कॉर्ड आगे पढ़ेंगे क्या होता है। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक वाइटल एंड लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड बीपी। जो हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो क्या करवाता है? बेसिक वाइटल लाइफ फंक्शनिंग करवाता है। अब बेसिक लाइफ फंक्शनिंग क्या हुआ गया? ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, जो हमारा हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट, हमने जो पढ़ा था। हार्ट बीट मतलब कार्डियक पार्ट, एंड बीपी वो भी कार्डियक पार्ट में आ जाएगा।
तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वो क्या करवाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्टली कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो एंड अदर इसेंशियल फंक्शन। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, जो हमारा लाइफ का वाइटल बेसिक फंक्शन है। ब्लड फ्लो करवाता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करवाता है वो कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड बाकी जो इसेंशियल फंक्शन, मतलब जो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो सब करवाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम जो हमारा तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने पढ़ा सेरिब्रम के बारे में, दूसरा पार्ट ब्रेन स्टेम और तीसरा हमारा सेरिबेलम। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स। कहाँ सिचुएट होता है? बिहाइंड द पोन्स, इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम। कौन सा पोर्शन? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम कि वहाँ क्या लोकेट होता है? सेरिबेलम। ये कौन सा शेप होता है? ओवॉइड शेप में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर विच इज डिवाइडेड बाय वर्मिस। ये 2 हेमिस्फीयर हम इमेजिन करें तो इसका जो डिवीजन होता है वो किसके थ्रू होता है? वर्मिस के थ्रू होता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, मतलब वॉलंटरी चलना फिरना कूदना, ये सब हमारा कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। मूवमेंट एंड पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर मतलब हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो सब हमारा पोस्चर में आ जाता है। फिर दूसरा आ जाता है कॉन्जिनेशन एंड लर्निंग। फिर रोल इन टाइमिंग, मतलब टाइमिंग। रोल इन टाइमिंग मतलब क्या हुआ? रोल इन टाइमिंग मतलब कि अगर हमें कुछ गरम हमने छुआ और उसका इंस्टेंट रिएक्शन हम क्या करते हैं? हम हाथ हटा देते हैं। तो वो जो टाइमिंग होता है, ताकि हमारा हाथ ज़्यादा ना जले, वो टाइमिंग होता है जो कोऑर्डिनेट होता है किसके थ्रू? सेरिब्रम के थ्रू। आई मूवमेंट, हम कब कहाँ क्या देख रहे हैं वो सब आई मूवमेंट करते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड, मैं जैसे पहले ही बोला था ब्रेन स्टेम के नीचे चलता है स्पाइनल कॉर्ड। हमने आगे ही पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम कनेक्टेड होता है किसके? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज़ कंटिन्यूअस अबव विथ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर ये हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट आएगा वो होगा मेडुला, फिर उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो ये हो गया किसके? कंटिन्यूएशन अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज़ लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है। एंड दिस इज़ बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू, और इसमें जो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किसके? बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। ये रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा यहाँ इसका मतलब हुआ कि हमें अगर हम गर्म चीज़ या हमें कोई पेन या कोई निडल या कुछ भी हमें चुभा तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन वो पास होता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। कहाँ? ब्रेन में। तो वो ब्रेन में जब पास होगा तो वहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा सो दैट हम हाथ अपना हटा लें, या हमारा पैर चुभा, पैर में कांटा चुभा तो हम पैर हटा लें। तो वो जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो हमारे पूरे बॉडी में काम करता है सो दैट हमारा और भी हमारा इंजरी अपना ना करें। तो वो होता है हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। कहीं पे भी हल्का सा भी हमें टच हुआ या चुभा कुछ भी या कोई हमें टच कर रहा, वो सेंसेशन को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू हम पास करवाते कहाँ? हमारे ब्रेन में, सो दैट वो रिस्पॉन्ड करें। अब इसमें आ गया वाइट मैटर ट्रैक। इसमें 2 ट्रैक होते हैं, एक वाइट मैटर ट्रैक होता है और एक ग्रे मैटर ट्रैक होता है। तो वाइट मैटर ट्रैक क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड्स आर हाईवे। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये लॉन्ग से हाईवे होते हैं फॉर नर्व इम्पल्सेस, दैट इज सेंसरी ट्रेवल्स अलोंग दिस ट्रैक टूवर्ड्स द ब्रेन। तो मतलब जो सेंसरी इसमें जो इम्पल्सेस आएगा वो कहाँ? हमारे टूवर्ड्स द ब्रेन जाते हैं। एंड मोटर आउटपुट ट्रेवल्स फ्रॉम ब्रेन अलोंग दिस ट्रैक टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। तो ये जो क्या हुआ इसमें, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक सेंसरी होते हैं और एक मोटर होते हैं। तो हमारा सेंसरी का काम क्या होता है? वो सिग्नल ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, और मोटर जो ब्रेन से सिग्नल
हमारे टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ये दोनों काम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट, तो हमने वाइट मैटर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा ट्रैक है जो हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स एंड इंटीग्रेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब हमारा बॉडी क्या काम कर रहा है वो इंफॉर्मेशन हमारा कौन देता है? ग्रे मैटर। अब ये एक फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया है सो दैट हमें पता चले CNS और PNS में डिफरेंस क्या है। तो CNS हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो PNS क्या है? PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इन्फॉर्मेशन आते हैं जो होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन्स होते हैं इफरेंट एंड एफरेंट। अब एफरेंट में क्या आता है? सेंसरी एंड विसरल, और इफरेंट में हमारा सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। सोमैटिक नर्व क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो स्केलेटल मसल्स पे काम करते हैं, और ऑटोमेटिक हमारा उसमें आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक